आगाज हो ऐसा कि पहचान बन जाए, अंजाम हो ऐसा कि मिसाल बन जाए। एवरी लॉन्ग जर्नी स्टार्ट विद अ स्मॉल स्टेप एंड दैट वीडियो इज दैट स्टेप। वेलकम माय चैनल, वॉच दिस वीडियो एंड improve your knowledge. Like, share and subscribe my channel. I am your friend शरद दीक्षित। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में आप ये सीखने वाले हैं कि कौन से लेटर कहाँ पे, किस वर्ड में कहाँ पे साइलेंट रहते हैं, और A to Z में आपको सारे लेटर्स बताने वाला हूं कि आप इनको रीडिंग में कहाँ पे साइलेंट रखने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं A कहाँ पे साइलेंट रहता है, उसके क्या रूल्स हैं उनको देखते हैं। पहले देखिए, यदि E के बाद A आ जाए तो हम ए का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। फर्स्ट रूल, ई के बाद ए आ जाए तो ए का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। पहला, टीच, टीच में ई ए का कॉम्बिनेशन है, इसलिए हम ए का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं। ईच, ब्यूटी, ब्रेड, क्लीव, टीम, ये आपने फर्स्ट रूल देखा कि ई के बाद ए अगर आता है तो हम कभी भी ए का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, डायरेक्टली ई का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो ई के बाद ए। अब बात करते हैं दूसरे, ए कहां पे साइलेंट रहता है। अगर ए के बाद डबल एल वाई आ जाए तो हम कभी भी ए का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। सिंपल, म्यूजिकली, रोमांटिकली, लॉजिकली, इनमें सभी में ए के बाद डबल एल वाई का कॉम्बिनेशन आ रहा है, इसलिए हम इसमें ए को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, ए साइलेंट है। तीसरा रूल देखते हैं, थर्ड, यदि ओ के बाद ए आता है तब भी हम ए का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। रूल्स एग्जांपल देखते हैं। फ्लोट, इसमें ए का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, ए का साउंड नहीं आ रहा है। बोर, लोम, बोट, कोट, गोट, ओ के बाद ए तो हमको ए का साउंड नहीं लाना है, ए का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। अब देखते हैं बी कहां पे साइलेंट रहता है। बी के क्या रूल्स हैं साइलेंट रहने के। यदि एम के बाद बी आता है, एम के बाद बी का कॉम्बिनेशन आ जाए, एम बी का कॉम्बिनेशन हो जाए तो हम बी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। थम, तो पहला वर्ड हमारा है टॉम, क्लाइम, कॉम, थम, प्लमर, जो ये प्लम्बर है, प्लम्बर नहीं बोलना है इसको, प्लमर, लिम, लिम्ब नहीं, लिम। इस तरीके से एम बी का जो कॉम्बिनेशन है उसमें बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। फिर से रिपीट कर लें, टॉम, क्लाइम, कॉम, थम, प्लमर, लिम। आप इसी को कॉपी करें और ऐसे ही बोलना सीखना है आपको नेक्स्ट देखते हैं, बी जो है और कहां पे साइलेंट रह सकता है उसको देखते हैं। बी के बाद अगर टी आता है तो ऑल टाइम बी का प्रोनाउंस नहीं करना है, बी को साइलेंट रखना है। बी टी का कॉम्बिनेशन, अगर बी टी का कॉम्बिनेशन हो जाए तो हमको बी नहीं बोलना है, डायरेक्टली टी पे जाना है। डेट, डाउट, सटल, बी नहीं, सबटल नहीं, शटल। अब देखते हैं सी कहां पे साइलेंट रहता है। सी के साइलेंट रहने के लिए यदि सी के बाद एस का कॉम्बिनेशन आता है तो हम सी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। देखते हैं, सेंट, इसमें साइंस, सीन, मसल, सीजर, एसेंट, तो इनमें डायरेक्टली एस का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। नेक्स्ट रूल, सी कहां पे साइलेंट रहता है। जब भी सी के बाद के आ जाए, सी के का कॉम्बिनेशन हो जाए तो हम सी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, डायरेक्टली के पे बोलते हैं। नेक, आप इसको एन ई के बोलेंगे तब भी नेक ही रहेगा, और एन ई सी के बोलेंगे तब भी नेक ही रहेगा। बैक, बैक, हैक, लैक, सैक, सी के का कॉम्बिनेशन जो है उसमें हमको सी साइलेंट रखना है। नेक्स्ट देखते हैं डी। यदि डी के बाद जी आ जाए, डीजी का कॉम्बिनेशन बन जाए तो ऑल टाइम डीजी के कॉम्बिनेशन में हमको डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। ये भी बहुत फेमस वर्ड है, इनको भी आप फॉलो करें। देखते हैं, जैसे फर्स्ट वर्ड हमारा है जज, तो हम जज बोलते हैं तो उसमें डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है। जज, जज के बाद दूसरे वर्ड वेज, बजट, फ्रीज, नॉलेज, ब्रिज, ऐसे किसी भी लेटर में आप देख लें डी का कोई भी साउंड नहीं आ रहा है।
प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपकी जो इन्फॉर्मेशन हैं बहुत ही करेक्ट, सटीबल और अच्छी हैं। प्लीज चैनल को लाइक जरूर कर लें और सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं। अब हम देखते हैं डी और कहां पे साइलेंट रह सकता है। यदि डी के बाद जे आ जाए तो डीजे का अगर कॉम्बिनेशन बनता है तब भी हम जो डी है उसके प्रोनाउंसिएशन पर बोलते हैं, रफली आप बोलते हैं, बट उसको हमको करेक्ट करना है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है मैं वो बता रहा हूं आपको। एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव, एडजेसेंट नहीं एडसेंट, एडजस्ट नहीं एडजस्ट। इस तरीके से आपको इनको प्रोनाउंस करना है जैसा इंग्लिश नेटिव्स करते हैं। एडजेक्टिव, एडजस्टेंट, एडसेंट और एडजस्ट, ऐसे टाइप के हमको इनको प्रोनाउंस करना है। अब देखते हैं ई कहां पे साइलेंट रहता है। यदि किसी वर्ड के लास्ट में ई आता है तो वो ऑल टाइम साइलेंट माना जाता है। उसका प्रोनाउंसिएशन हम बिल्कुल नहीं करते हैं, मतलब उसका साउंड ही नहीं आता है। यदि ई आ जाए किसी भी वर्ड के लास्ट में तो उसमें ई का जो ई मात्रा है, छोटी की मात्रा है, वो नहीं आती है। बाइक, नाइक, माइक, नाइस, बाइट, होप, इनमें सभी में देखिए आप ई का जो साउंड है वो नहीं आ रहा है। डायरेक्टली जो है वो ई को हटा के बोला जा रहा है। अब बात करेंगे जी के साइलेंट होने पे। जी के बाद अगर एन आता है, जीएन का कॉम्बिनेशन बनता है, जी और एन एक साथ हो जाते हैं, तो हम जी का साउंड नहीं बोलते हैं। वर्ड देखते हैं, डिजाइन, असाइन, डिजाइन मतलब बनावट, असाइन मीन सौंपना, साइन संकेत, जो हम साइन करते हैं, किसी का साइन क्या है, तो रिजाइन, फॉरेन। ऑल टाइम में जी का कहीं भी कोई भी साउंड नहीं आ रहा है किसी भी लेटर में। तो ये समझ गए कि जी कहां पे साइलेंट होता है। और प्लीज इसको फॉलो करें और ऐसे ही दूसरे वर्ड्स फाइंड आउट करें। अब बात करते हैं एच कहां पे साइलेंट होता है। जनरली एच जो है, अगर एच के बाद ओ आता है तो वहां पे एच साइलेंट होता है। जनरली, सभी में 100% करेक्ट नहीं, मोस्टली ऐसा होता है कि एच के बाद अगर ओ आता है तो हमको एच का जो साउंड है उसको नहीं बोलना होता है, हम डायरेक्टली ओ से स्टार्ट करते हैं। लेकिन सभी में ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। आप देखिए ऑनर, ऑनर क्या है, इसमें एच साइलेंट। इसको समझना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ए एन आर्टिकल के यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो ऑनर, आवर, ऑनेस्ट। अब इधर देखिए होम, तो होम में एच के बाद ओ आया लेकिन इसको हम बोलते होम ही हैं। तो ये रूल यहाँ पे फॉलो नहीं करता है, इसीलिए जनरली बोला गया है, करेक्टली 100% नहीं। कुछ वर्ड्स में ये काम करता है और कुछ वर्ड्स में ये काम नहीं करता है। लेकिन मोस्टली आपको जब एच के बाद ओ आए तो एच का प्रोनाउंस नहीं करना है। होम, होप और हॉर्स, इनमें ऑल टाइम देखिए एच का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। और कहां पे एच साइलेंट रहता है उसको देख लेते हैं। यदि सी डब्ल्यू के बाद एच आता है, सी या डब्ल्यू के बाद एच आता है तो ऑल टाइम एच जो है वो साइलेंट रहता है, उसका प्रोनाउंस नहीं करना होता है। ठीक है, पहला वर्ड देखते हैं, केओस। पहला वर्ड है केओस, तो इसमें एच नहीं है। केमिस्ट्री, के, तो सी का से प्रोनाउंसिएशन है और कहीं भी एच का कोई भी जिक्र नहीं किया जा रहा है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद देखते हैं डब्ल्यू के लास्ट में, डब्ल्यू के उसके जस्ट बाद में जो एच आता है उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे नहीं करते हैं, तो उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। व्हाट, व्हाट नहीं व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ऐसे आप बोलना है। आपको एच का जो प्रोनाउंसिएशन है व्हाई, व्हेन, ऐसे नहीं, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, ऐसे बोलना है। और अब देखते हैं हम के कहां पे साइलेंट रहता है। नेक्स्ट लेटर अपना आ गया के। के कहां पे साइलेंट होता है। अगर के के बाद एन का कॉम्बिनेशन आ जाए, ये बहुत ही फेमस है, अगर के के बाद एन का कॉम्बिनेशन आ जाए के एन, तो ऑल टाइम आपको के को साइलेंट रखना है, के का कोई भी प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। पहला देखते हैं नो, के एन ओ डब्ल्यू, नो। इसको सभी लोग समझते हैं, नो बोलना है, बेसिक स्टूडेंट भी सीख लेते हैं और जो एडवांस लेवल पे हैं वो तो जानते ही। नो, नीड, नी, नाइफ, नॉक, नॉलेज, सभी में के साइलेंट है। के एन के कॉम्बिनेशन में के को आपको बिल्कुल नहीं बोलना है। नाइफ, नॉक, नॉलेज, नी घुटने, और
अब बात करेंगे एल कहाँ पे साइलेंट रहता है। एल के साइलेंट होने के जो रूल हैं, उसका फर्स्ट रूल ये है कि यदि एल के बाद डी एफ के एम आ जाए, डी एफ के एम अगर ऐसा आ जाता है तो हम हमेशा एल को साइलेंट रखते हैं। जैसे पहला वर्ड है शुड, तो एल डी शुड, एल डी वुड, WOULD, हाफ एल नहीं बोलना है, HALF हाफ, CALF काफ, TALK टॉक। तो देखिए अभी तक आपने 2 सीखे डी, 2 सीखे एफ, अब टॉक, वॉक, WALK वॉक, नॉट, एल के वाल्कनी वॉक। अब आगे देखते हैं कि एम जो साइलेंट होता है, मतलब एम के साथ एल, तो एल कैसे साइलेंट है, काम, काल्म नहीं काम। नेक्स्ट है बाम, बाल्म नहीं बाम, ऐसे बोलते हैं। तो एल एम, एल के, एल डी और एल एफ के कॉम्बिनेशन में एल साइलेंट रहता है। ये बेसिक रूल है, इसको आप बहुत अच्छे से क्लियर करके अपने माइंड में सेट कर लें। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं एम कहाँ पे साइलेंट रहता है। अब इसको हम एम, थोड़ा यहाँ पे एम के बारे में, साइलेंट के बारे में रूल नहीं है, इसलिए एन है। तो जो नेक्स्ट बढ़ जा रहा है, जिसके साइलेंट के रूल नहीं है उनको हम छोड़ते जा रहे हैं। तो एन के बारे में समझते हैं। एम के बाद अगर एन आता है, एम एन का कॉम्बिनेशन बनता है, तो ऑल टाइम आपको एम बोलना है, एन का प्रोनाउंसिएशन नहीं देना है। ऑटम, कॉलम, कंडेम, डैम, हैम, इस तरीके से देखिए हो गया। अब बात करते हैं पी कहां साइलेंट होता है। तो पी के साइलेंट होने पे अगर पी के बाद एस आता है, पीएस का कॉम्बिनेशन बनता है, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसमें हमको पी साइलेंट रखना होता है। जिसे फर्स्ट वर्ड है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी पी से है जबकि साइलेंट। फिजियक जो होता है पीएस, साइकेट्रिस्ट, ऐसे। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं टी कहां साइलेंट होता है। टी के साइलेंट होने के लिए टी के बाद अगर EN या CH आता है, मतलब जो कॉम्बिनेशन बनता है वो TEN और TCH का कॉम्बिनेशन अगर बन रहा है, तो उसमें टी का प्रोनाउंसिएशन नहीं देना है। बैच, डायरेक्टली BATCH, बैच, मैच, कैच। अब देखिए टी कहीं नहीं आ रहा है इसमें। अब नेक्स्ट लिसन, लिशन, टी नहीं आ रहा है, तो TEN का कॉम्बिनेशन। ऑफन, ऑफन में भी TEN का कॉम्बिनेशन, टी नहीं आ रहा है। ग्लिशन, ग्लिशन में भी TEN का कॉम्बिनेशन, टी नहीं आ रहा है। अब बात करेंगे हम यू कहां पे साइलेंट होता है। यू के साइलेंट के रूल में सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक रूल यह है कि कैसे भी अगर यू के बाद कोई भी दूसरा वोवेल आ जा रहा है, AEIOU, तो हम कभी भी यू का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, यू को साइलेंट मानेंगे और यू को नहीं बोलेंगे, मतलब यू का साउंड नहीं आना चाहिए। तो उसमें क्या समझना है, हमारे यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड आप और भी ढूंढ सकते हैं, बोल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। गिटार, GUI, यू के बाद आई, गिटार, सिंपल। गार्ड, यू के बाद A, गार्ड। GUE, यू के बाद E, गैस। गेस्ट, GUE, यू के बाद E, गेस्ट। गाइल, यू के बाद I, गाइल। गिल्ड, जी के बाद यू के बाद I, गिल्ड, गिल्ट, यू के बाद I। और बिस्कुट, तो बिस्कुट नहीं होता, बिस्किट होता है, और यू नहीं बोलना है, I बोलना है, बिस्किट, नॉट बिस्कुट। बिस्कुट रफ वर्ड है, नहीं बोलना है, बिस्किट। अब देखते हैं W कहां पे साइलेंट रहता है। W को साइलेंट करने के लिए हमारे पास कुछ जो पहला रूल है वो देखते हैं, बहुत इजी। S के बाद अगर W आ जाए, SW का कॉम्बिनेशन बने, तो कभी भी आप W का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, मींस इंग्लिश नेटिव्स नहीं करते हैं। जो इंग्लिश नेटिव्स करते हैं, हम लोग को इंग्लिश सीखने के लिए वही रूल्स को फॉलो करना होता है। पहला आंसर, आंसर नॉट आंसर, आंसर ऑल टाइम क्वेश्चन आंसर बोलना होता है, तो इसमें W नहीं है, W है रिटन में बट प्रोनाउंसिएशन में नहीं है। सॉर्ड, SWORD, सॉर्ड, तो कभी भी अगर SW का कॉम्बिनेशन बनता है तो हमको उसको साइलेंट पढ़ना है। दूसरा रूल भी समझ लेते हैं, और कहां पे साइलेंट रहता है, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगर कभी आर से पहले डब्ल्यू आता है, मींस डब्ल्यू आर का कॉम्बिनेशन बनता है, तब ऑल टाइम आपको डब्ल्यू को साइलेंट रहता है। जैसे के एन का कॉम्बिनेशन में के साइलेंट रह रहा था, वो बहुत ही बेसिक वर्ड्स थे, वैसे डब्ल्यू आर के कॉम्बिनेशन में डब्ल्यू जो है वो साइलेंट रहता है, ये भी बहुत ही बेसिक रूल है। रॉन्ग, राइट, रैप, रैपर, रिंकल, रिस्ट, सभी में देखिए डब्ल्यू आर, लेकिन रॉन्ग, राइट, रैप, रैपर, रिंकल, रिस्ट, ऐसे हम इसको बोलते हैं, कभी भी डब्ल्यू का प्रोनाउंसिएशन नहीं देते हैं। ये कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं जो आपको साइलेंट लेटर सीखने में बहुत हेल्प करेंगे। प्लीज इनको दोबारा रिपीट करके, पूरा वीडियो आपने देखा, बहुत अच्छी बात है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।